बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं जी आप सब लोग। तो मैदे से बनने वाली 6 ऐसी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूंगी जिससे आप हर संडे कुछ ना कुछ नया जो है ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि संडे वाले दिन बच्चे भी घर होते हैं, या तो बच्चों की फरमाइश कहीं घूमने की होती है या फिर कुछ नया पकाने की या खाने की होती है। तो आज मैं आपके साथ 6 ऐसी रेसिपीज़ शेयर करूंगी जिनको बनाना भी बहुत आसान है और कम बजट में बहुत ही मज़ेदार से ये रेसिपीज़ तैयार होती हैं। तो चलिए जी शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि मेरी डेली की वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए जी बनाना शुरू करते हैं जी अपनी आज की पफ पेटीज़ बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून घी लिया है। जैसे ही घी हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए तो मैं इसमें शामिल करूँगी कीमा। बीफ कीमा है हमारे पास, मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। तो लीजिए जी, यहाँ पर हम बुनाई करेंगे कीमे की 3 से 4 मिनट के लिए। देखें अभी आपको ये पानी नज़र आ रहा है, हमने इस पानी को ख़त्म करना है। जब पानी ड्राई हो जाए तो मतलब कि बहुत ही अच्छे तरीके से इसकी स्मेल जो है वो रिमूव हो गई है। तो लीजिए जी, जो पानी है वो काफ़ी हद तक ड्राई होना शुरू हो गया है। हम इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। तो हमने कवर किए बगैर इसकी बुनाई करनी है तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। यहाँ पर हमने इसको कवर नहीं करना, इससे क्या होगा कि जो कीमे के अंदर स्मेल है वो बहुत ही अच्छे तरीके से रिमूव हो जाएगी। तो लीजिए जी, पानी जो था वो सारा ड्राई हो गया है। आप देख सकती हैं, आपको इसमें कोई भी पानी वगैरह नज़र नहीं आ रहा। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और अब मैं इसमें शामिल करूंगी एक मीडियम साइज़ का प्याज को मैंने फाइनल चॉप कर लिया था इस तरीके से। तो अब मैं इसमें प्याज शामिल करूंगी, बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करूंगी। तो 1 से 2 मिनट के लिए हम इसकी बुनाई करेंगे ताकि जो हमने इसमें प्याज शामिल किया है उसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। तो देखिए 1 से 2 मिनट बुनाई करने के बाद और अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद मैं इसमें शामिल करूंगी 1 से 2 अदद हरी मिर्च। और हरी मिर्च को शामिल करने के बाद मैं बहुत ही अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लूँगी। तो अब बारी आती है मसाले शामिल करने की। हाफ़ टी स्पून मैं इसमें सुरख मिर्च शामिल करूंगी और सुरख मिर्च शामिल करने के बाद हाफ़ टी स्पून मैं इसमें धनिया पाउडर शामिल करूंगी और हाफ़ टी स्पून इसमें मैं नमक शामिल करूंगी। हाफ़ टी स्पून ही मैं इसमें हल्दी शामिल करूंगी और बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करूंगी। इतना हमने इसको पकाना है 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि जो हमने इसमें मसाले शामिल किए हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएँ। तो यहाँ पर मैं इसकी बुनाई करूँगी बहुत ही अच्छे तरीके से 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। इस तकरीबन कीमा जो है वो बनकर तैयार हो गया है। तो इसमें मैंने कुछ भी शामिल नहीं किया, सिर्फ प्याज और कीमा। इसके अलावा मैंने इसमें सिर्फ और सिर्फ मसाले शामिल किए हैं और देखें जी कितना प्यारा इसका कलर आया है। तो यहाँ पर मैं इसमें शामिल करूँगी 2 टेबल स्पून व्हिपिंग क्रीम। तो क्रीम शामिल करने के बाद मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी और इसकी बुनाई करूँगी तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए और फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी। तो लीजिए जी, 1 से 2 मिनट हो गए और कीमे की बुनाई बहुत ही अच्छे तरीके से हो गई है। इसका कच्चापन जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है, इसके अंदर जो स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो गई है। तो अब मैं फ्लेम को ऑफ़ कर देती हूँ और चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही खूबसूरत सा कीमे का जो कलर है वो आया है। तो अब मैं इसको एक अलग बर्तन में निकाल लेती हूँ। तो अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि पेटीज़ को तैयार कैसे किया जाता है। ये मैंने मांडा पट्टी ली है, इसको मैं इस तरीके से एक पट्टी नीचे रखूँगी और एक पट्टी इसके ऊपर रखूँगी। और जो मैंने कीमा तैयार किया था वो इसके ऊपर 1 टेबल स्पून रखूँगी और रखने के बाद इसको फ़ोल्ड कर दूँगी। तो फ़ोल्ड करने का तरीका ये है कि हम एक पट्टी को इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे, जो नीचे वाली पट्टी होगी उसकी एक साइड को हम इसके ऊपर इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे और ऊपर यहाँ पर मैंने मैदे की एक लेई तैयार कर ली थी और मैदे की लेई लगाएंगे और दूसरी साइड पे जो पट्टी ऊपर वाली है उसको इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे। तो लीजिए जी, दोनों साइडों से जो पट्टी है वो फ़ोल्ड हो गई है। तो अब हमने क्या करना है कि जो साइड पे रह गई है, तो जो ऊपर वाली पट्टी साइड पे रह गई है वो भी इस तरीके से फ़ोल्ड कर लेंगे। ऊपर से हम मैदे की लेई लगाएंगे और लेई लगाने के बाद अब हम इसको फिर से फ़ोल्ड करेंगे। लीजिए जी, एक जो हमारी पफ पेटीज़ है वो हमारी तैयार हो गई है। अब हम बिल्कुल इसी तरीके से सारी पेटीज़ जो है वो तैयार कर लेंगे। तो लीजिए जी, जितनी भी पेटीज़ थी वो मैंने सारी तैयार कर ली थी। बिल्कुल इसी तरीके से मैंने इनको तैयार किया है। देखिए जी, बहुत ही खूबसूरत सी, बहुत ही अच्छे तरीके से इनकी फ़ोल्डिंग हुई है। ना ही ये खुलेंगे जब हम इसको घी में डालेंगे। तो दूसरी तरफ घी जो है वो फुल गर्म हो गया है। तो अब मैं इसमें पेटीज़ शामिल करूँगी। एक एक करके हम सारी पेटीज़ इस घी में शामिल करेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से पका लेंगे। तो फ्राई हमने बहुत ही अच्छे तरीके से करना है, दोनों साइडों से इनको बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। एक साइड से जैसे ही पेटीज़ जो है वो तैयार हो जाए तो हम इसकी साइड को चेंज करेंगे, दूसरी साइड पे इस तरीके से इसको फ्राई कर लेंगे।
तो इसी तरीके से साइड को चेंज करेंगे और दोनों साइडों से बहुत ही अच्छे तरीके से पेटीज़ को तैयार कर लेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से पेटीज़ को फ्राई करेंगे। जैसे ही ये फ्राई हो जाएँ तो इनका कलर जो है वो दोनों साइडों से बहुत ही खूबसूरत सा गोल्डन सा आ जाएगा। तो देखें अभी तक जो पेटीज़ हैं वो फ्राई नहीं हुई, क्योंकि अभी तक इनका कलर चेंज नहीं हुआ। तो एक साइड से पेटीज़ का कलर जो है वो बहुत ही खूबसूरत सा गोल्डन सा आ गया है। तो अब हम साइड को चेंज करते हैं और दोनों साइडों से मैं बहुत ही अच्छे तरीके से इनको फ्राई कर लूँगी। तो लीजिए जी, पेटीज़ जो हैं वो हमारी दोनों साइडों से बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राइज़ हो गई हैं। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं। बहुत ही आसान है इस पफ पेटीज़ को बनाना। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। बस आपने छोटे छोटे स्टेप फॉलो करने हैं जो मैंने शुरू की वीडियो में और एंड की वीडियो में बताती हूँ। तो आप वो फॉलो करोगे तो आपकी भी पफ पेटीज़ जो हैं वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से तैयार होगी। तो लीजिए जी, ये है जी पफ पेटीज़ की फाइनल लुक। आप एक दफ़ा बनाएंगे पफ पेटीज़ तो आपके किचन में, आपके घर में ये रोज़ रोज़ बनेगी। रोज़ रोज़ आपके घर वाले फरमाइश करेंगे। एक तो इनको बनाना भी बहुत आसान है और दूसरा ये इतनी जायकेदार होती हैं। आप इसको शाम की चाय में सर्व करें, बच्चों के लंच बॉक्स में दें। तो ना ही ये अंदर से कच्ची हैं, मैं आपको चेक करवा देती हूँ। अंदर से बिल्कुल जूसी और बाहर से क्रिस्पी हमारी पफ पेटीज़ जो हैं वो बनकर तैयार हो गई हैं। तो लीजिए जी, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत सी इसकी लुक आई है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो आपको ज़रा से भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन को प्रेस कर देना ताकि मेरी डेली की वीडियो आप तक पहुँच सके। दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर लाजमी करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं जी आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ ना समोसे ना पेटीज़ बल्कि ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ। आप यकीन करें, आप एक दफ़ा बनाएंगे तो आपके घर में, आपके किचन में इसकी रोज़ रोज़ फरमाइश होगी। इसको बनाना तो बहुत ही आसान है। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन यहाँ पर आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। तो ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 कप मैदा लिया है। 1 कप मैदे में मैं 1 टीस्पून नमक शामिल करूँगी, 1 टेबलस्पून इसमें घी शामिल करूँगी। बहुत ही अच्छे तरीके से एक दफ़ा मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी शामिल करूँगी और मिक्स करती जाऊँगी। तो यहाँ पर हमने डो को तैयार करना है। जैसे हम आटे की एक डो तैयार करते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से हम इसको भी तैयार करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करेंगे। तो यहाँ पर हमने डो को बहुत ज़्यादा सख्त नहीं करना और बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं करना। तो लीजिए जी, डो बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स हो गई है। अब मैं इसको जो है ना 1 घंटे के लिए रख देती हूँ, छोड़ देती हूँ। तो 1 घंटे का इसको स्टे देते हैं ताकि जो डो है वो अपनी कंडीशन में आ जाए। तो इसके लिए हमने करना ये है कि एक साफ़ सा शापर लेना है, उसमें हम इस डो को जो है इस तरीके से रख देंगे। 1 घंटे के लिए हम इसको छोड़ देते हैं शापर में इस तरीके से कवर करके। तो चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर आलू जो थे उनको मैंने बॉईल कर लिया था। तो सारे आलू का छिलका जो है वो मैं इस तरीके से रिमूव कर देती हूँ। सारे आलू का छिलका निकाल लेती हूँ। बहुत ही अच्छे तरीके से एक दफ़ा इनको मैश कर लेती हूँ। आप किसी की भी मदद से आलू को मैश कर सकते हैं, चम्मच की मदद से। यहाँ पर मैं कांटे की मदद से इसको बहुत ही अच्छे तरीके से एक दफ़ा मैश कर लेती हूँ और मैश करने के बाद इसमें कुछ मसाले शामिल करूँगी। तो लीजिए जी, आलू मैश करने के बाद अब मैं इसमें 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च शामिल करूँगी। थोड़ा सा इसमें धनिया शामिल करूँगी और 1 बारीक मीडियम साइज़ का चॉप किया हुआ प्याज शामिल करूँगी। और मसालों में 1 टीस्पून इसमें नमक शामिल करूँगी और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करूँगी। 1 टीस्पून धनिया पाउडर शामिल करूँगी और 1 टीस्पून साबुत धनिया शामिल करूँगी। तो एक दफ़ा जो मैंने सारे मसाले शामिल किए हैं इनको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर हमने इसको मिक्स करना है। तो आप चाहें तो हाथों की मदद से भी इसको मिक्स कर सकते हैं या कांटे की या चम्मच की मदद से, किसी भी चीज़ से आप इसको मिक्स कर सकते हैं। तो लीजिए जी, जो हमने डो तैयार की थी उसको 1 घंटे के लिए रेस्ट पे छोड़ा था तो उसको 1 घंटे का रेस्ट मिल गया है। अब हम इसको गूंद लेते हैं। जिस तरीके से हम आटा गूंदते हैं बिल्कुल इसी तरीके से। जब मैंने इस डो को रखा था 1 घंटे के लिए उस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा सख्त थी, लेकिन अब जब उसको 1 घंटे का स्टे मिला है तो बहुत ज़्यादा नरम हो गई है, गूंदने में भी आसानी होगी। तो इसको मैं बहुत ही अच्छे तरीके से गूंद लेती हूँ और इसको तैयार कर लेती हूँ। तो जो डो है हमारी वो तैयार हो गई है। मैं इस तरीके से 2 छोटे छोटे इसके पेड़े बना लेती हूँ। 2 ही ये पेड़े बनेंगे तो मैं इसके बहुत ही अच्छे से छोटे छोटे पेड़े बना लेती हूँ। तो लीजिए जी, मैंने यहाँ पर इसके 2 छोटे छोटे पेड़े बना लिए हैं। अब मैं एक पेड़ा उठाऊंगी और हल्का सा नीचे डस्ट करूँगी मैदे से और इसको एक रोटी की तरह बेल लूँगी। ऊपर मैं इसके खुश्का लगाऊंगी। खुश्का लगाने के बाद मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से बेल लेती हूँ।
अच्छा, यहाँ पर बहुत ही अहम बात और बहुत ही अहम स्टेप वो ये है कि रोटी को हमने बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बेलना, बिल्कुल पतला बेलना है। जितना हो सके आपने उतना इसको पतला बेलना है। तो रोटी को मैंने बेल लिया है। अब मैं कुछ इस तरीके का ढक्कन लूँगी। ढक्कन लेने के बाद मैं इसको हल्का सा ऊपर रखूँगी और प्रेस करूँगी। इससे तकरीबन मेरे पास 2 पेटीज़ जो है वो तैयार होंगी। तो हल्का सा ऊपर से प्रेस करूँगी, गोल गोल घुमाऊँगी ताकि 2 बिल्कुल छोटी छोटी और गोल सी रोटियाँ निकल आएँ। तो एक मैंने उस साइड पे रखी और एक जो है ना दूसरे किनारे पे रखूँगी और रखने के बाद मैं इसको भी बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ना निकाल लूँगी। एक छोटी सी रोटी निकाल लूँगी कुछ इस शेप में। और ये वाला जो एक्स्ट्रा जो हमारे पास आटा बच गया है उसका हम दोबारा से पेड़ा बनाएंगे और बिल्कुल इसी तरीके से छोटी सी एक रोटी बेल लेंगे। तो लीजिए जी, ये हमारे पास 2 छोटी छोटी जो रोटियां हैं वो बन गई हैं। अब जो मैंने बैटर तैयार करके रखा था वो 1 चम्मच लूँगी, इसके ऊपर दरमियान में रखूँगी और रखने के बाद रोटी का दूसरा किनारा उठा के इस तरीके से इसके ऊपर रखूँगी। और रखने के बाद अब यहाँ पर बारी आती है बहुत ही अहम स्टेप की। तो मैंने एक यहाँ पर कांटा लिया है, तो ये कुछ इस शेप में आ जाएगी। इस शेप में आने के बाद अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर मैंने एक कांटा लिया है, इस तरीके से हल्का हल्का सा जो इसकी साइड वाली जगह बनती है उसके ऊपर हल्का सा प्रेस करेंगे ताकि कांटे का बहुत ही खूबसूरत सा निशान पड़ जाए। तो लीजिए जी, हमारी जो एक पेटीज़ है वो तैयार हो गई है। अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। एक प्लेट में या एक अलग बर्तन में हल्का सा मैदा लगाऊंगी। लगाने के बाद जितनी भी हमारी ये पेटीज़ बनती जाएंगी हम जो है ना उसके ऊपर रखते जाएंगे। तो एक दफ़ा मैं फिर से आपको बना के चेक करा देती हूँ। फिर 1 चम्मच जो है हम मसाला लेंगे, मसाले को इसके ऊपर रखेंगे और एक साइड पे जो रोटी है उसको उसके ऊपर उठा के रखेंगे और कांटे की मदद से हल्का सा प्रेस करेंगे ताकि बहुत ही खूबसूरत से हमारे निशान जो हैं वो बन जाए। तो लीजिए जी, हमारी दूसरी पेटीज़ भी जो है वो तैयार हो गई है। ये तो सारी मैंने बिल्कुल इसी तरीके से तैयार कर ली है। अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप में घी जो है वो फुल गर्म हो गया है। एक एक करके मैं सारी इसमें डालूंगी। गरम गरम घी में मैं एक एक करके डालूंगी और डालने के बाद दोनों साइडों से इनको बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई कर लूँगी। तो जैसे ही दोनों साइडों से बहुत ही अच्छा सा खूबसूरत सा गोल्डन सा कलर आ जाए तो मतलब कि हमारी जो पेटीज़ हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई हो गई हैं। साइड को चेंज करेंगे। उलट पुलट करने के बाद मैं दोनों साइडों से बहुत ही अच्छे तरीके से इनको जो है ना इनको फ्राई कर लेती हूँ। तो देखें, एक साइड से बहुत ही खूबसूरत सा इसका कलर आ गया है। बिल्कुल इसी तरीके का कलर जो है हमें दूसरी साइड पे भी चाहिए। तो एक जो है वो हमारी बनकर तैयार हो गई है। मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ। तो सारी जो है जैसे ही इनका कलर चेंज हो जाए तो हम निकाल लेंगे। आप इनको शाम की चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं, डिनर में भी इसको जो है ना सर्व कर सकते हैं। तो लीजिए जी, हमारी बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी जो है वो बनकर तैयार हो गई है। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा केचप रखूँगी और रखने के बाद इनको सर्व कर लेती हूँ। तो ये है जी फाइनल लुक। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन को प्रेस कर देना ताकि मेरी डेली की वीडियो अब तक पहुँचे। मुझे एक प्यारा सा खूबसूरत सा फीडबैक लाजमी देना कि मेरी आपको आज की वीडियो क्यों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं जी आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ बिल्कुल आसान और चटपट से बन जाने वाली रेसिपी शेयर करूँगी। अगर आप भी अपनी चाय को ख़ास बनाना चाहते हैं तो जल्दी से ये वाली रेसिपी बनाएं। ऐसे नमक पारे जो क्रिस्पी क्रंची और आपकी चाय को 4 चांद लगा दें। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पौना कप मैंने सूजी ली है और पौना कप मैंने मैदा लिया है। इसको मैं बहुत ही अच्छे तरीके से छान लेती हूँ और 1 टीस्पून मैं इसमें नमक शामिल करूँगी, 1 टेबलस्पून मैं इसमें घी शामिल करूँगी। बहुत ही अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेती हूँ। तो एक दफ़ा मैं इस घी को बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करती हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैंने सूजी का इस्तेमाल इसीलिए किया है ताकि ये नमक पारे क्रंची और क्रिस्पी बनाएं। क्रंची, क्रिस्पी और बिल्कुल फूले फूले होंगे हमारे नमक पारे। जो हलवाई स्टाइल में बनाए जाते हैं वो बिल्कुल इसी तरीके से बनाए जाते हैं। उनमें सूजी का इस्तेमाल किया जाता है और घी जो है वो लाजमी उसमें ऐड किया जाता है। तो लीजिए जी, मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ना डो को तैयार कर लेती हूँ। थोड़ा थोड़ा करके मैंने इसमें पानी शामिल किया है। थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करने के बाद मैं एक स्मूथ सी सॉफ्ट सी डो तैयार कर लेती हूँ। तो देखें, डो जो है ना वो हमने बहुत ज़्यादा सख्त नहीं रखनी, बस नॉर्मल रखनी है। ना ही बहुत ज़्यादा सख्त रखनी है और ना ही बहुत ज़्यादा नरम रखनी है।
अब मैं इसमें थोड़ा-थोड़ा करके पानी शामिल करूँगी और बहुत ही अच्छे तरीके से इस डो को तैयार कर लूँगी। तो लीजिए जी, जहाँ पर अगर आप पे थोड़ा-सा जो है ना पानी ज़्यादा हो जाए या फिर जो डो है वो बहुत ज़्यादा नरम हो जाए, तो आप इसमें मैदे का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब मैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलती हूँ। नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको एक शॉपर में कवर करके रखूँगी। एक शॉपर में इसको कवर करके, शॉपर ऊपर से बंद करके, तो इस तरीके से 1 घंटे के लिए मैं इसको रख देती हूँ। तो 1 घंटे के बाद ये बहुत ही सॉफ्ट सी, स्मूथ सी जो डो है बिल्कुल अपनी पोजीशन में आ जाएगी। तो लीजिए जी, 1 घंटा हो गया है और एक दफ़ा मैं आपको डो को चेक करा देती हूँ। देखें, इस कंडीशन में हमारी डो जो है वो हो गई है। अब मैं इसको एक दफ़ा गूँध लेती हूँ। जिस तरीके से हम आटे को गूँधते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से हम डो को एक दफ़ा जो है ना तैयार कर लेते हैं। तो लीजिए जी, फाइनल हमारी डो जो है वो तैयार हो गई है। अब मैं इसको रख देती हूँ और इसके मैं छोटे-छोटे पेड़े बना लेती हूँ। तो 3 अदद यहाँ पर मैं इसके छोटे-छोटे पेड़े बना लेती हूँ। ये 3 ही पेड़े बनेंगे। जितना हम रोटी के लिए पेड़ा लेते हैं, बिल्कुल उतना ही हम इसके लिए भी पेड़ा लेंगे। एक पेड़ा लेंगे और उसको इस तरीके से बना के रख देंगे। तो तकरीबन मैं इसको 15 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। आप चाहें तो अभी भी इसको बेल सकते हैं। तो एक पेड़ा इस तरीके से उठाएंगे और एक पेड़ा उठाने के बाद मैं इसको बेल लेती हूँ। हल्का सा नीचे डस्ट करेंगे मैदे से और मैदे से डस्ट करने के बाद ऊपर मैं इस तरीके से ये पेड़ा रखूँगी और रखने के बाद बहुत ही अच्छे तरीके से इसको बेल लेती हूँ। बहुत ही अहम स्टेप कि रोटी जो है ना वो बहुत ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए। रोटी को हमने बिल्कुल पतला बेलना है। कुछ इस तरीके से हम रोटी को बिल्कुल पतला बेलेंगे। एक दफ़ा मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ कि मैंने रोटी को कितना पतला बेला है। तो लीजिए जी, रोटी को बेलने के बाद अब मैं इसमें कट लगा लूँगी। एक दफ़ा हम इस तरीके से सीधे कट लगाएंगे और एक दफ़ा तिरछे कट लगाएंगे। तो कटिंग करने के बाद कुछ ये इस शेप में आ जाएगा। और अब जो है ना दूसरी तरफ घी जो है वो फुल गर्म हो गया है। फुल गर्म घी में आपने इसको डालना है। तो लीजिए जी, घी जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से गर्म हो गया है। पहले मैं आपको एक डाल के चेक करा देती हूँ। तो एक-एक करके मैं इसको इस तरीके से गर्म घी में डालूँगी और डालने के बाद इसको उलट-पुलट करके जैसे ही इनका गोल्डन सा कलर आ जाए तो हम इनको निकाल लेते हैं। तो देखें, बहुत ही खूबसूरत सा इनका कलर आ गया है। बहुत ही अच्छे तरीके से जो नमक पारे हैं वो फ्राई हो गए हैं। बाकी सारे भी मैं बिल्कुल इसी तरीके से डाल के उलट-पुलट करके फ्राई कर लूँगी। बहुत ही अच्छे तरीके से इनका जैसे ही दोनों साइडों से गोल्डन सा कलर आ जाए, ये इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेते जो है ना कलर चेंज करने में। तो लीजिए जी, हमारे मज़ेदार से और क्रिस्पी क्रंची से हमारे नमक पारे जो हैं वो बनकर तैयार हो गए हैं। आप इसको शाम की चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। बिल्कुल आसान रेसिपी और जल्दी से बन जाने वाले ये क्रिस्पी नमक पारे आप केचप के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। तो लीजिए जी, ये है जी इनकी फाइनल लुक। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन को प्रेस कर देना ताकि मेरी डेली की वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करना और मुझे एक प्यारा सा खूबसूरत सा फीडबैक लाजमी देना। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, अपने से ज़्यादा दूसरों का। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं जी आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। गोलगप्पा किस तरीके से बनाया जाता है, पानी पूरी भी इसको बोलते हैं। जब हम गरम घी में गोलगप्पे की टिक्की डालते हैं तो वो फूलती नहीं है। क्या वजह हो सकती है, मैं आज आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। गोलगप्पे में इस्तेमाल होने वाला तीखा पानी किस तरीके से बनाया जाता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले यहाँ पर आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि मेरी डेली की वीडियो आप तक पहुँच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर मैंने छन्नी ली है। छन्नी में यहाँ पर मैंने 1 कप मैदा लिया है। 1 कप जो है वो मैंने भर के मैदा लिया है। तो 1 कप मैदा शामिल करने के बाद मैं इसमें 1 कप सूजी शामिल करूँगी। जितना मैंने मैदा लिया है उतनी ही क्वांटिटी में मैंने सूजी ली है। बहुत ही अच्छे तरीके से मैं इसको छान लेती हूँ एक दफ़ा। तो देखें, इसको हम वेस्ट कर देते हैं और अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून नमक लिया है। मैं इसमें नमक शामिल करूँगी और 1 टीस्पून ही मैं इसमें घी शामिल करूँगी। घी का इस्तेमाल हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने गोलगप्पों को क्रंची सा बनाना है। क्रंची से, क्रिस्पी से तभी गोलगप्पे बनेंगे जब हम इसमें घी शामिल करेंगे। आप चाहें तो ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो लीजिए जी, मैंने घी को बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। थोड़ा थोड़ा करके अब मैं इसमें पानी शामिल करूँगी और बहुत ही एक खूबसूरत सी डो तैयार कर लूँगी। तो अभी मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल कर रही हूँ। एक ही दफ़ा सारा पानी शामिल नहीं करना। डो जो है वो हमने ना ही बहुत ज़्यादा सख्त रखनी है और ना ही बहुत ज़्यादा नरम।
तो लीजिए जी, डो जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स हो गई है। अब मैं तकरीबन इसको 1 घंटे के लिए रख दूँगी, स्टे दूँगी ताकि डो जो है वो अपनी सही से पोज़ीशन में आ जाए। तो मैं एक शापर लूँगी, शापर में इस तरीके से डो को कवर करके रख दूँगी। तो कवर करके मैं इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए रखूँगी। तो 1 घंटे के बाद फिर से हम डो को तैयार करेंगे, तभी गोलगप्पे की जो डो है वो एक परफ़ेक्ट तरीके से तैयार होती है। तो सबसे अहम जो स्टेप होता है वो डो बनाने का होता है। अगर आपकी डो अच्छे तरीके से तैयार होगी तभी आपके गोलगप्पे जो हैं वो फूलेंगे और क्रिस्पी क्रंची गोलगप्पे जो हैं वो तैयार होंगे। तो लीजिए जी, 1 घंटा जो है इसको रेस्ट मिल चुकी है। एक दफ़ा मैं आपको चेक करा देती हूँ मैंने डो को किस तरीके से रखा है। तो देखिए, ना ही बहुत ज़्यादा सख्त है और ना ही बहुत ज़्यादा डो जो है वो नरम है। तो अब हम जो है ना इसको गूँध लेते हैं, जैसे हम आटा गूँधते हैं बिल्कुल इसी तरीके से मैं इसको गूँध लेती हूँ। तो लीजिए जी, हमारी जो डो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से सॉफ्ट सी, स्मूथ सी हमारी डो जो है वो बनकर तैयार हो गई है। तो अब मैं इसके छोटे-छोटे पेड़े बना लेती हूँ। पेड़े ना ही हम बहुत ज़्यादा बड़े रखेंगे और ना ही बहुत ज़्यादा छोटे रखेंगे। तो कुछ इस तरीके से हम इसके पेड़े बना लेते हैं। तो इस डो के मेरे पास 3 पेड़े तैयार हुए हैं। पेड़ों को मैं इस तरीके से साइड पे रखूँगी। तो इसको 15 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देती हूँ, ताकि जब हम इसको बेलें ना तो बेलने में आसानी हो। तो नीचे हल्का सा डस्ट करेंगे मैदा और ऊपर हम एक पेड़ा रखेंगे। तो इसको हम रोटी की तरह बेल लेते हैं। सबसे अहम स्टेप कि हमने इसको बेलना कैसे है, किस तरीके से हमने इसको बेलना है और कितना हमने इसको पतला रखना है, कितना हमने इसको मोटा रखना है। तो ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी। तो अब बारी आती है बहुत ही अहम स्टेप की कि जब हम घर में गोलगप्पे बनाते हैं तो गोलगप्पे फूलते क्यों नहीं हैं। तो देखें, जैसे ही हम रोटी को तैयार करते हैं तो रोटी को तैयार करने में हमें कुछ न कुछ जो है ना हम मिस्टेक करते हैं। और वो क्या होती है कि हम रोटी को बहुत ज़्यादा मोटा बेलते हैं। या तो हम मोटा बेलते हैं, गोलगप्पों को फूलने का सारा जो अमल है ना वो एक तो डो के ऊपर है और एक बेलने के ऊपर है। तो हमने जो इसके लिए रोटी बेलनी है वो बिल्कुल पतली बेलनी है। आप देख सकते हैं, मैं आपको एक दफ़ा करीब से दिखा देती हूँ कि मैंने किस हद तक इसको पतला बेला है। तो पतली सी हमने रोटी जो है वो बेल ली है। अब मैंने कुछ इस तरीके का ढक्कन लिया है। तो ढक्कन से मैं इसको गोल गोल इस तरीके से निशान लगा दूँगी, हल्का सा प्रेस करूँगी और जैसे ही मैं इसको प्रेस करती जाऊँगी तो निशान जो है वो लगते जाएंगे। तो लीजिए जी, अब मैं जो इसका एक्स्ट्रा जो मैदा होगा उसको मैं इस तरीके से निकाल लूँगी और निकालने के बाद हमारे गोलगप्पे जो हैं वो बनकर तैयार हो गए हैं। मतलब गोलगप्पों की जो टिक्की है वो बनकर तैयार हो गई है। लेकिन इस आटे को भी हमने ज़ाया नहीं करना, इसके हम फिर से पेड़ा बनाएंगे और फिर से रोटी बेलेंगे और फिर से रोटी बेलने के बाद हम इसके गोलगप्पे और बना लेंगे। जो ये मैदा है उसका हम फिर से एक पेड़ा बना लेते हैं और ये टिक्की जो है कुछ इस तरीके से, कुछ इस शेप में आई है हमारे पास। देखें, बहुत ज़्यादा ये पतली है। जितनी ज़्यादा हमारी जो हम टिक्की बनाएंगे इसके लिए वो पतली होगी, तभी हमारे गोलगप्पे जो हैं वो फूलेंगे। तो अगर हम घी की बात करें तो घी जो है वो फुल गर्म होना चाहिए। तो देखिए, मैंने एक टिक्की इसमें डाली है, हल्का सा छन्नी की मदद से ऊपर से प्रेस किया है और प्रेस करते ही गोलगप्पा जो है वो फूलना शुरू हो गया है। कुछ इस तरीके से देखें, बहुत ही बढ़िया सा हमारा गोलगप्पा जो है वो फूल गया है। मैं आपको चम्मच से एक दफ़ा चेक करा देती हूँ, क्योंकि पानी पूरी में यही सबसे मुश्किल काम है। तो मैंने आपके साथ किस तरीके से गोलगप्पा फुलाया जाता है मैंने आपके साथ स्टेप बाय स्टेप शेयर किया है। तो देखें, माशाल्लाह कितने अच्छे से हमारा गोलगप्पा जो है वो फूला है। तो मैंने अगर आपको जितने भी स्टेप बताए हैं आप सारे स्टेप फॉलो करोगे तो आपके गोलगप्पे भी बिल्कुल इसी तरीके से परफेक्ट तैयार होंगे। तो सारे गोलगप्पे जो हैं वो मैं बिल्कुल इसी तरीके से अपने तैयार कर लेती हूँ। लीजिए जी, गोलगप्पे जो हैं वो तैयार हो गए हैं। तो देखें, लग रहे हैं ना क्रिस्पी, एकदम क्रंची। इनको क्रिस्पी और क्रंची बनाने के लिए हमने इसमें घी का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो इसमें ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। डो को हमने परफेक्ट तरीके से तैयार किया है ताकि हमारे गोलगप्पे जो हैं वो भी परफेक्ट तरीके से तैयार हों। और तीसरा अहम स्टेप कि हमने रोटी को, जो हमने इसके लिए रोटी बेली है उसको पतला बेला है, तभी हमारे गोलगप्पे इतने मज़ेदार से क्रिस्पी से बने हैं। तो अब मैं इसके लिए तीखा पानी बनाती हूँ। तीखा पानी जो है वो किस तरीके से बनाया जाता है, 1 कप मैंने पानी लिया है, इसमें मैं चाट मसाला शामिल करूँगी और बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। मैंने इसमें बहुत ज़्यादा चाट मसाला शामिल नहीं किया, तकरीबन 1 टीस्पून मैंने इसमें चाट मसाला शामिल किया है। साथ मैंने बनाई है हरी चटनी और आलू और प्याज को मैंने इस तरीके से बारीक बारीक कट कर लिया था। आलू को मैंने बॉईल कर लिया था। चने नहीं थे मेरे पास, चनों को मैंने बॉईल नहीं किया था। चाहें तो इसमें चनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इसमें केचप का इस्तेमाल करूंगी। लीजिए जी, हमारे मज़ेदार से गोलगप्पे जो हैं, अब इसको बनाना कैसी है
तो हल्का सा ऊपर से इस तरीके से प्रेस करेंगे और प्रेस करने के बाद एक साइड से हम जो है ना इसको छील लेते हैं। छीलने के बाद जो मैंने इसके लिए जो आलू और प्याज की मैंने कटिंग की थी उससे इसकी फिलिंग करेंगे। बहुत ज़्यादा हमने फिलिंग नहीं करनी प्याज और आलू की, बस 1 से 2 पीसेस इस तरीके से डालते जाएंगे। तो लीजिए जी। तो अब मैं इसके ऊपर सबके ऊपर हरी चटनी शामिल करूँगी। हरी चटनी ऐड करने के बाद अब मैं इन सबके ऊपर केचप डालूँगी। तो पिछली वीडियो में गोलगप्पे बनाए थे तो उसमें मैंने स्पेशल किस्म की एक इमली की चटनी बनाना आपको सिखाई थी। वो बहुत ज़्यादा स्पेशल होती है गोलगप्पों के अंदर। तो आपने मेरी अगर वो वाली वीडियो नहीं देखी तो वो वाली वीडियो भी आपने मेरी लाजमी देखनी है, क्योंकि उसमें मैंने आपके साथ बड़ी ही डिटेल्स के साथ जितनी भी इसमें चटनियाँ इस्तेमाल होती हैं वो सारी आपके साथ शेयर की हैं। तो ये है जी मज़ेदार से हमारे गोलगप्पे। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन को प्रेस कर देना ताकि मेरी डेली की वीडियो आप तक पहुँच सके। दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और मुझे एक प्यारा सा खूबसूरत सा फीडबैक लाजमी देना कि मेरी आपको आज की वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। आजकल बारिश चल रही है तो बारिश के मौसम में समोसे, पकोड़े, कचौरियाँ तो हर दूसरे तीसरे दिन हर घर में बनेंगी। तो ऐसे ही मैं आपसे एक बहुत ही मज़ेदार सी समोसे की रेसिपी लेके आई हूँ। बिल्कुल आसान तरीके से हलवाई स्टाइल में आप घर में समोसे किस तरीके से बना सकते हैं स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी। तो वीडियो को आपने फुल वॉच करना है, कोई स्टेप मिस नहीं करना ताकि आपके भी समोसे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से तैयार हों। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले यहाँ पर आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर मैंने आलू लिए हैं, 3 अदद मैंने आलू लिए हैं। आलू को मैंने छिलका रिमूव कर दिया था। इसको मैं इस तरीके से कट कर लेती हूँ। कटिंग आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं, मोटी या पतली। मैं इसको थोड़ा सा पतला कटिंग कर रही हूँ इसीलिए कि जल्दी ये सॉफ्ट हो जाए। तो अब मैं इनके ऊपर पानी शामिल करूँगी। बहुत ही अच्छे तरीके से एक दफ़ा इनको वॉश कर लूँगी। वैसे तो पहले मैंने जब इनको कटिंग किया था तो अच्छे तरीके से धोकर फिर से कटिंग किया था। तो लीजिए जी, यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है। आलू मैं एक पैन में डालूँगी और इसमें 1 गिलास 1.5 गिलास पानी शामिल करूँगी ताकि बहुत ही अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएं आलू। और कवर कर दूँगी तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे। तो नेक्स्ट स्टेप मैं डो तैयार कर लेती हूँ। समोसे बनाने के लिए जो हम डो तैयार करते हैं, यहाँ पर मैंने 1 कप मैदा लिया है। इसमें 1 टीस्पून मैं नमक शामिल करूँगी। 2 टेबलस्पून खाने के बड़े चम्मच भर के मैं इसमें घी शामिल करूँगी या ऑयल शामिल कर लीजिए आप। लेकिन जो घी होता है वो बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनाता है समोसों को। तो एक दफ़ा मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करूँगी। ओहो, एक अहम स्टेप तो मैं भूल ही गई, अजवाइन डालना तो मैं भूल ही गई। इसमें मैं 1 टीस्पून अजवाइन शामिल करूँगी। तो फिर से इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी शामिल करूँगी। डो को मैं बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार कर लूँगी। डो को बहुत ज़्यादा हमने ढीला नहीं करना, बस हमने डो को थोड़ा सा सख्त रखना है। तो लीजिए जी, डो जो है वो हमारी तैयार हो गई है, लेकिन अभी तैयार नहीं हुई। अभी मैं इसको स्टे देती हूँ तकरीबन आधे घंटे के लिए। तो आधे घंटे के बाद मैं इसको गूंदूंगी। तो अभी मैं जो है ना इसको कवर करके रख देती हूँ तकरीबन आधे घंटे के लिए। तो आधा घंटा हो गया है, अब मैं डो को गूंद लेती हूँ। तो इसको गूंदने का तरीक़ेकार ये है कि मैं इस तरीके से इसको हल्का हल्का सा प्रेस करूँगी और बहुत ही सॉफ्ट सी स्मूथ सी हमारी डो जो है वो बनकर तैयार हो जाएगी। डो तैयार करना बहुत ही अहम स्टेप है। यहाँ पर हमने इसको बहुत ज़्यादा नरम नहीं करना और बहुत ज़्यादा हमने इसको सख्त भी नहीं रखना। तो लीजिए जी, डो जो है वो बनकर तैयार हो गई है। मैं इसको रख देती हूँ। इसके ऊपर मैं हल्का सा ऑयल लगाऊंगी। तो ऑयल लगाने के बाद आप देख सकते हैं डो जो है वो बिल्कुल नरम है, बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं है, बस दरमियाने साइज़ की है। तो दूसरी तरफ आलू जो हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। चेक कर लेते हैं, मैं आपको चेक करा देती हूँ। आलू बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। तो आलू को मैं एक अलग बर्तन में निकाल लेती हूँ और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मैश कर लेती हूँ।
आप किसी भी चीज़ से मैश कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने कांटा लिया है, इसको इस तरीके से बहुत ही अच्छी तरीके से एक दफ़ा मैश करती हूँ और यहाँ पर मैं इसमें शामिल करूँगी प्याज। एक मैंने प्याज लिया था, एक अदद प्याज को मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से फाइनल चॉप कर लिया था। 2 से 3 अदद इसमें हरी मिर्च शामिल करूँगी और अब इसमें कुछ मसाले शामिल करूँगी। 1 टीस्पून सुरख मिर्च शामिल करूँगी, 1 टीस्पून धनिया पाउडर शामिल करूँगी, 1 टीस्पून नमक शामिल करूँगी, 1 टीस्पून में इसमें गरम मसाला, कसूरी मेथी, एक अलग सा मैंने जो है वो एक पाउडर बना के रखा है वो इसमें शामिल कर दूँगी और बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। तो एक दफ़ा मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी और अब मैं इसमें थोड़ी सी हल्दी शामिल करूँगी। तो थोड़ी सी हल्दी शामिल करने के बाद मैं इसको एक दफ़ा फिर से बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ और मिक्स करने के बाद मैं आपको इसकी फ़ाइनल शेप दिखाती हूँ। तो लीजिए जी, आलू जो हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स हो गए हैं और डो भी हमारी जो है वो अपनी पोजीशन में आ गई है। तो इस तरीके से मैं एक छोटा सा पेड़ा लूँगी। थोड़ा सा मैदा लेने के बाद मैं इसको एक पेड़े की फॉर्म में लेके आऊँगी कुछ इस तरीके से। तो सारे पेड़े जो हैं वो मैं बिल्कुल इसी तरीके से सारे पेड़े तैयार कर लूँगी। तो जितनी भी डो है हमारी, हम सारे पेड़े तैयार कर लेते हैं। हमने पेड़े ना ही बहुत ज़्यादा बड़े रखने हैं और ना ही बहुत ज़्यादा छोटे, बस हमने दरमियाने साइज़ के रखने हैं। बस हल्का सा नीचे मैदा लगाऊंगी। मैदा लगाने के बाद पेड़े को बहुत ही अच्छी तरीके से बेलूंगी। जहाँ तक ये पतला हो सकता है वहाँ तक मैं इसको बेलूंगी। तो इस तरीके से मैं इसकी एक रोटी सी तैयार कर लूँगी। इसको बहुत ही अच्छे तरीके से बेल लेती हूँ और बेलने के बाद मैं इसको फ़ोल्ड करूँगी और फ़ोल्ड करने के बाद मैं इसको दरमियान में हल्का सा प्रेस करूँगी ताकि जब हम इसकी कटिंग करें तो कटिंग जो है वो बिल्कुल दरमियान से होनी चाहिए। तो हल्का सा प्रेस करने के बाद इसमें एक निशान सा आ जाएगा। अब मैं इसे दोबारा से ओपन करूँगी और ओपन करने के बाद जहाँ पर हमने इसका निशान लगाया है वहाँ से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से बिल्कुल सेंटर से कटिंग होगी। तो कटिंग करने के बाद अब मैंने जो इसमें मसाला तैयार करके रखा था वो इसके ऊपर लगाऊंगी। उससे पहले मैं इसमें पानी लगा लेती हूँ। तो चारों साइडों पे मैं इस तरीके से इसका पानी जो है वो लगा लेती हूँ। पानी लगाने के बाद जो मैंने मसाला तैयार करके रखा था वो तकरीबन मैं इसमें 1 टेबलस्पून लूँगी। बहुत ज़्यादा हमने इसकी फिलिंग नहीं करनी, बस यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून ही लिया है और लेने के बाद मैं इसको फ़ोल्ड कर देती हूँ। तो थोड़ा सा मैं आपको जूम करके बताती हूँ कि फ़ोल्ड किस तरीके से किया जाता है, क्योंकि यही अहम स्टेप होता है जो कि लोगों से फ़ोल्ड नहीं होता। तो एक किनारे को मैं इस तरीके से इसके ऊपर रखूँगी और रखने के बाद अब दूसरे किनारे को उठा के इसके सेंटर में रखूँगी और रखने के बाद लीजिए जी, हम एक समोसा हमारा बनकर तैयार हो गया है। तो बाकी के समोसे भी मैं बिल्कुल इसी तरीके से बनाकर तैयार कर लेती हूँ। बिल्कुल इसी तरीके से मैंने सारे समोसे जो हैं वो बना लिए हैं और लीजिए जी, सारे समोसे बन जाने के बाद अब मैं इनको फ्राई कर लेती हूँ। तो फ्राई करने के लिए घी जो है वो फुल गर्म हो गया है। मैं एक एक करके इस समोसे को घी में शामिल करूँगी और करने के बाद इनको दोनों साइडों से बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई करूँगी। तो जैसे ही इनका गोल्डन सा कलर आ जाए तो मतलब कि हमारे समोसे जो हैं वो बनकर तैयार हो गए हैं। लेकिन एक साइड से अभी समोसे नहीं पके, एक साइड से इनका बहुत ही खूबसूरत सा गोल्डन सा कलर आ गया है, दूसरी साइड से भी बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ गया है। अब मैं इनको निकाल लेती हूँ और निकालने के बाद मैं इसको सर्व कर लेती हूँ। तो जब तक मैं समोसे निकालती हूँ आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि मेरी डेली की वीडियो आप तक पहुँच सके। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक कर देना और मुझे एक प्यारा सा खूबसूरत सा फीडबैक लाजमी दीजिएगा कि मेरी आपको आज की वीडियो कैसी लगी। तो सारे समोसे निकालने के बाद मैं इनको सर्व कर लेती हूँ और मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। बारिश के मौसम में इस तरीके के समोसे और साथ में हरी चटनी और केचप कुछ भी आप ले लें और इंजॉय करें बारिशों को। तो लीजिए जी, हमारे समोसे जो हैं वो बनकर तैयार हो गए हैं। ये है जी इनकी फ़ाइनल लुक। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन को प्रेस कर देना ताकि मेरी डेली की वीडियो आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स में, फैमिलीज़ में लाजमी शेयर करना और मुझे एक प्यारा सा खूबसूरत सा फीडबैक लाजमी देना कि मेरी आपको आज की वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, अपने से ज़्यादा दूसरों का। अल्लाह हाफिज़। तो आज मैं आपके साथ चटपट से बनने वाली बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। सिर्फ़ और सिर्फ 2 आलू से और 1 कप मैदे से ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी 5 मिनट के अंदर आप तैयार कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले यहाँ पर आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि मेरी डेली की वीडियो आप तक पहुँच सके।
तो चलिए जी शुरू करते हैं जी अपनी आज की वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 3 अदद आलू लिए हैं और इनको कट कर लेती हूँ। कटिंग आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं, मोटी या पतली। मैं इसको थोड़ा सा पतला कटिंग कर रही हूँ इसीलिए कि जल्दी ये सॉफ्ट हो जाए। तो अब मैं इनके ऊपर पानी शामिल करूँगी, बहुत ही अच्छे तरीके से एक दफ़ा इनको वॉश कर लूँगी। वैसे तो पहले मैंने जब इनको कटिंग किया था तो अच्छे तरीके से धोकर फिर से कटिंग किया था। तो लीजिए जी, यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है। आलू मैं एक पैन में डालूंगी और इसमें 1 गिलास 1.5 गिलास पानी शामिल करूंगी ताकि बहुत ही अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएं आलू। और कवर कर दूंगी तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे। तो नेक्स्ट स्टेप मैं डो तैयार कर लेती हूँ। समोसे बनाने के लिए जो हम डो तैयार करते हैं, यहाँ पर मैंने 1 कप मैदा लिया है। इसमें 1 टीस्पून में नमक शामिल करूँगी। 2 टेबल स्पून खाने के बड़े चम्मच भर के मैं इसमें घी शामिल करूँगी या ऑयल शामिल कर लीजिए आप। लेकिन जो घी होता है वो बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनाता है समोसों को। तो एक दफ़ा मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करूँगी। ओहो, एक अहम स्टेप तो मैं भूल ही गई, अजवाइन डालना तो मैं भूल ही गई। इसमें मैं 1 टीस्पून अजवाइन शामिल करूँगी। तो फिर से इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी, थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी शामिल करूँगी। डो को मैं बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार कर लूँगी। डो को बहुत ज़्यादा हमने ढीला नहीं करना, बस हमने डो को थोड़ा सा सख्त रखना है। तो लीजिए जी, डो जो है वो हमारी तैयार हो गई है, लेकिन अभी तैयार नहीं हुई। अभी मैं इसको स्टे देती हूँ तकरीबन आधे घंटे के लिए। तो आधे घंटे के बाद मैं इसको गूंदूंगी। तो अभी मैं जो है ना इसको कवर करके रख देती हूँ तकरीबन आधे घंटे के लिए। तो आधा घंटा हो गया है, अब मैं डो को गूंद लेती हूँ। तो इसको गूंदने का तरीक़ेकार ये है कि मैं इस तरीके से इसको हल्का हल्का सा प्रेस करूंगी और बहुत ही सॉफ्ट सी स्मूथ सी हमारी डो जो है वो बनकर तैयार हो जाएगी। डो तैयार करना बहुत ही अहम स्टेप है। यहाँ पर हमने इसको बहुत ज़्यादा नरम नहीं करना और बहुत ज़्यादा हमने इसको सख्त भी नहीं रखना। तो लीजिए जी, डो जो है वो बनकर तैयार हो गई है। मैं इसको रख देती हूँ। इसके ऊपर मैं हल्का सा ऑयल लगाऊंगी। तो ऑयल लगाने के बाद आप देख सकते हैं डो जो है वो बिल्कुल नरम है, बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं है, बस दरमियाने साइज़ की है। तो दूसरी तरफ आलू जो हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। चेक कर लेते हैं, मैं आपको चेक करा देती हूँ। आलू बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। तो आलू को मैं एक अलग बर्तन में निकाल लेती हूँ और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मैश कर लेती हूँ। आप किसी भी चीज़ से मैश कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने कांटा लिया है, इसको इस तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से एक दफ़ा मैश करती हूँ। और यहाँ पर मैं इसमें शामिल करूँगी प्याज। एक मैंने प्याज लिया था, 1 अदद प्याज को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से फाइनल चॉप कर लिया था। 2 से 3 अदद इसमें हरी मिर्च शामिल करूँगी और अब इसमें कुछ मसाले शामिल करूँगी। 1 टीस्पून सुरख मिर्च शामिल करूँगी, 1 टीस्पून धनिया पाउडर शामिल करूँगी, 1 टीस्पून नमक शामिल करूँगी, 1 टीस्पून में इसमें गर्म मसाला, कसूरी मेथी, एक अलग सा मैंने जो है वो एक पाउडर बना के रखा है वो इसमें शामिल कर दूंगी और बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। तो एक दफ़ा मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी और अब मैं इसमें थोड़ी सी हल्दी शामिल करूँगी। तो थोड़ी सी हल्दी शामिल करने के बाद मैं इसको एक दफ़ा फिर से बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ और मिक्स करने के बाद मैं आपको इसकी फ़ाइनल शेप दिखाती हूँ। तो लीजिए जी, आलू जो हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स हो गए हैं और डो जो है वो भी हमारी सेट हो गई है। तो इसकी मैं 2 पेड़े बना लेती हूँ। इस तरीके से मैं इसके 2 पेड़े बनाती हूँ और पेड़े बनाने के बाद मैं इसको एक अलग प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो इस तरीके से अलग बर्तन में मैं इनको रख लेती हूँ। ये बहुत ज़्यादा डो जो है वो नरम नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा नरम होगी डो तो आपके ये वाले आलू के स्नैक्स सही से नहीं बनेंगे। तो पेड़े जो हैं वो हमारी सही पोजीशन में आ गए हैं। मैंने इनको दिया था 15 मिनट रेस्ट। तो हल्का सा नीचे मैदा लगाऊंगी। मैदा लगाने के बाद मैं इसको रोटी की तरह बेल लेती हूँ। जैसे हम रोटी बेलते हैं बिल्कुल इसी तरीके से हम इसको बेल लेते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको बहुत ज़्यादा पतला बेलना है। पतला इसलिए बेलना है ताकि ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बने। तो रोटी को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से बेल लिया है और मैं अब इस रोटी को एक ट्रे में इस तरीके से रख दूँगी और दूसरी रोटी भी बिल्कुल इसी तरीके से बेल लूँगी। दूसरा पेड़ा उठाऊंगी, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से पहले नीचे आटा लगाऊंगी। आटा लगाने के बाद या मैदा कुछ भी आप लगा सकते हैं। तो लगाने के बाद हल्का सा ऊपर से प्रेस करूंगी और प्रेस करने के बाद बेलन से इसको बहुत ही अच्छे तरीके से बेल लूँगी। हमने जितनी पहले रोटी बेली थी बिल्कुल उसी की जितनी हमने रोटी बेलनी है। तो दूसरी रोटी को भी मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से बेल लिया है और जो मैंने आलू का मिक्सचर तैयार करके रखा था वो इसके ऊपर इस तरीके से डालूंगी और पूरी रोटी के ऊपर इस तरीके से फैला दूँगी।
तो सारा मसाला आलू का इस तरीके से डालने के बाद जो मैंने एक रोटी पहले बना के रखी थी वो इसके ऊपर रखूँगी और रखने के बाद इसकी कटिंग कर लूँगी। तो कटिंग में थोड़ा सा गैप छोड़कर इस तरीके से मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। सारी कटिंग जो है वो बिल्कुल इसी तरीके से सारी रोटी के ऊपर इस तरीके से कट लगा लूँगी। तो एक कटिंग जो है वो हम दरमियान से करेंगे इस तरीके से, और दरमियान से कटिंग करने के बाद तो कटिंग जो है वो हो गई है। अब हम एक पीस उठाएंगे और एक पीस को उठाने के बाद इसको इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे, 2 से 3 दफ़ा इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे। और फ़ोल्ड करने के बाद हमारा एक आलू का स्नैक्स जो है वो बहुत ही मज़ेदार सा बनकर तैयार हो गया है। तो बाकी सारे भी मैं बिल्कुल इसी तरीके से फ़ोल्ड करूँगी और फ़ोल्ड करने के बाद सारे स्नैक्स जो हैं वो तैयार कर लूँगी। दूसरी तरफ घी जो है वो फुल गरम हो गया है, तो जितने भी मैंने स्नैक्स जो है तैयार किए थे वो इस गरम ऑयल में डालूँगी और डालने के बाद इनको बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं इसको दोनों साइडों से बहुत ही अच्छे तरीके से पका लूँगी। जैसे ही इनका कलर चेंज हो जाएगा, गोल्डन सा इनका कलर आ जाएगा, तो फिर हम इसकी साइड को चेंज करेंगे और दूसरी तरफ भी हम गोल्डन सा इसका कलर ले आएंगे। तो लीजिए जी, मज़ेदार से हमारे स्नैक्स जो हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई हो गए हैं और काफ़ी हद तक इनका कलर चेंज हो गया है। अब मैं इनको निकाल लेती हूँ और निकालने के बाद सर्व कर लेती हूँ। तो बिल्कुल आसान तरीके से मैंने आपके साथ ये वाली रेसिपी शेयर की है। एक तो ये बजट फ्री है और दूसरा बिल्कुल आसानी के साथ और बिल्कुल जल्दी में बन जाती है। तो ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन को प्रेस कर देना ताकि मेरी डेली की वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर लाजमी करना और मुझे एक प्यारा सा खूबसूरत सा फीडबैक लाजमी देना कि मेरी आपको आज की वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, अपने से ज़्यादा दूसरों का। अल्लाह हाफिज़।